हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही धंधा तरीके से कर रहे हो बेटा। एक बात बताऊँ, ये मैंने सारे क्वेश्चंस के वीडियो मतलब बनाए थे, मतलब एक वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस रात में 2 बजे पूरी वीडियो बनाई और माइक ऑफ था। सारी वीडियो बनाई और वीडियो बढ़िया, बट वॉइस नहीं थी, तो फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग ब्रह्मा सीरीज के तहत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के मैथ के पढ़ रहे हैं। तो बेटा हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर डाले थे। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हाइट डिस्टेंस। इसके हम प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ लिखे नहीं यार, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा से हम लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इधर में। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अगर जैसे अभी कुछ और कोई काम करते हैं नाच गाना वाला, तो वहाँ कठिनाइयाँ कम आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई आप अच्छा काम करोगे, जैसे मैं अच्छा काम इसमें कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसे मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि भगवान उनको ही देता है जो उसके लायक होते हैं। थोड़ा मेहनत करते हैं हम लोग, है ना। फिर से बनाएंगे वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। ठीक, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रीड कर रहा हूँ। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3। कह रहे हैं एक टावर है जिसकी लंबाई 20 मीटर उसकी लंबाई है। फिर कह रहे हैं कि अगर उस टावर की परछाई की लंबाई हमारा 20√3 दे रखा है, तो अगर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, हमको सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये हम अर्थ का सरफेस मान लेंगे। ठीक, ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा। तो मान लो बेटा ये आपका इधर ये टावर की हाइट हो जाएगी। तो बेटा हम मानते हैं इधर साइड है कि इस साइड कहीं पर आपका सन रहा होगा ऐसे, तो सन की लाइट जब, भाई देखो, सन की रेज जब आपकी टावर पे पड़ेंगी, तो टावर की परछाई की हाइट, मान लो ये आपकी टावर की परछाई हाइट यहाँ बनती है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा, हमारी लेंथ ऑफ शेडो आ जाएगी। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर आपकी आ जाएगी। तो हमको टावर की हाइट 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, शेडो की लेंथ हमको 20√3 मीटर हमको यहाँ दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ देखो, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ फॉर्म होगा। ये बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर आपका ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो हम मानेंगे कि थीटा एंगल आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह रहे हैं हम, तो हमसे हमसे क्या बोला गया है कि यार ये थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले देखो बेटा, क्वेश्चन अभी सॉल्व तुरंत कर दूँ, तो पहले इसके हम थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपके फिर प्रीवियस क्वेश्चन करो, आप लोग भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करना। तो मैं यहाँ हम लोग इधर क्या लिखेंगे, ये बेटा ए बी क्या आपका हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। ये आपका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा कि कितना आ जाएगा, ये आपका 20 मीटर आ जाएगा। अच्छा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ शेडो। तो शेडो की लेंथ जाए कितनी दे रखी है, 20√3 आपका आ जाएगा। अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमको यहाँ पर निकालना है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। भाई इतनी चीजें मुझे पता थी। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो जो आपका एंगल बी हो कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर कैसे हो जाएगा हमको बताओ। बेटा हम बताएंगे। यार ये बताओ, कोई भी टावर जैसे होता है तो अर्थ से 90 डिग्री पे खड़ा होता है, ऐसे ना भाई, 90 डिग्री आपको खड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री जाएगा। भाई जैसे आपका घर है, घर के अगल बगल कोई टावर लगा होगा, तो देखो अर्थ से 90 डिग्री पे एंगल पर आपका टावर खड़ा होता है, इतना पहुंच जाएगा। अब देखो यार, तुमने इसमें देखो हमको पी, देखो ये अगर ये एंगल थीटा है, तो आपका पी मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये लंब है आपका आधार हो जाएगा। ये बताओ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कौन से रेशियो में पी अपान बी होता है, तो आप बोलोगे सर tan में होता है। भाई बी अपान का पी कॉट में होता है, तो यहाँ tan ले लेंगे। भाई आप चाहो तो कॉट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उन्हें tan थीटा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। tan थीटा आपका आ जाएगा, तो पी अपान का बेस आपका आ जाएगा। अच्छा, पी कितना दे रखा है, लंब हमको ए बी दे रखा है, ये आपका ए बी हो जाएगा, और बेस कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा बी सी आ जाएगा। अच्छा, ए बी की वैल्यू 20 हमको दे रखी है, बी सी हमारा 20√3 हमको दे रखा है। भाई 20 से आपका 20 कैंसिल हो जाएगा। अब tan थीटा आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, और
1/√3 बचेगा। भाई देखो इधर टेक्नोमेट्रिक टेबल में tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो आप बोलोगे सर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कितना आपको आ जाएगा, ये tan थीटा आपका ऐसे यहाँ रहेगा और ये tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। और tan से tan आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ जाएगी। बट हमको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको वैसे ही कर लेंगे। अपने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसको रफ करते हैं, तो अपने हम अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। माइक चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो कह रहे हैं अब बेटा यहाँ देखो, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है, अब सेकंड क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करते हैं। अगर बेटा अगर आपको देखने में अच्छा लगे तो कहो तो पहला क्वेश्चन यहाँ से रफ कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए कि आपको बोर्ड में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो मान लो बेटा इधर में सॉल्व करना, जगह जगह मान लो यहाँ कम पड़ जाएगी, तो उस वाले स्पेस का यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कह रहे एक टावर है, क्या हो जाएगा, इससे मान लो बेटा क्या हो जाएगा, ये अर्थ का सरफेस हो जाएगा, और ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका टावर हो जाएगा मान लो ऐसे। कितना कह रहे हैं, तो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हो जाएगा ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहे हैं इतनी हम लोग बात यहाँ पर समझते हैं। कह रहे हैं एक टावर आपका ए बी है, टावर के बेस से ग्राउंड के 2 पॉइंट, मतलब जैसे मान लो हो जाएगा ये सी मान लो, इसको आप क्या मान लो, यहाँ पर इसी को आगे बढ़ा दो और ये आगे हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट डी हो जाएगा। तो कह रहे हैं बी की सी से डिस्टेंस हमको ए दे रखी है, और बी डी हमको यहाँ बेटा बी दे रखा है। इसमें कह रहा है कि दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बी और ए और बी हो जाएंगी। इतना हमने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब कह रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट से बनना था, तो देखो सी से अगर बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो आपका ऐसे बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, फिर जब इनको देखोगे तो ये भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो कह रहे हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको सर ये तो ठीक है, आप इसका मतलब बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो बेटा हम बताएंगे ऐसे दो एंगल, भाई ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर अगर उनकी वैल्यू 190 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आपके जैसे क्या हो जाएगा, ये बेटा एक्स एंगल है, ये आपका वाई एंगल है, इनको जब ऐड करो अगर बेटा आपका 90 डिग्री आ जाए तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि सर एक्स वाई आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक बेटा, तो एक्स की वैल्यू ऐसे ये आ जाएगी। अच्छा वाई की वैल्यू जब एक्स टर्म निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 90 माइनस का आपका एक्स आ जाएगा। तो एक एंगल आपका एक्स निकलेगा, एक आपका वाई की वैल्यू 90 माइनस का एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्यों, तो दोनों का सम करोगे आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा अगर हम एक एंगल एक्स मान लेते हैं तो ये आपका 90 माइनस का एक्स हो जाएगा। भाई दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सम करोगे आपकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि द हाइट ऑफ द टावर, बेटा हम टावर की हाइट अगर यहाँ पर h मान लेते हैं, ए बी h आपका हो जाएगा। इसको अगर हम लोग h मान लेते हैं तो हमसे कह रहा है प्रूव करो कि टावर की हाइट √AB हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे करना अभी मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले फिगर के थोड़े सी डिटेल यहाँ पर लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब बेटा जब बोर्ड का पेपर दोगे आप, जब कॉपी जो सर हमारी कॉपी चेक करते हैं उनके सामने आप तो नहीं बैठे रहोगे कि बोलोगे सर ये बिल्डिंग है डिस्टेंस है, वो तो आपके तो लिखे गए शब्द ही वहां जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, तो क्या आपको हो जाएगा, लिखेंगे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर, था ना, हाँ टावर है, हाइट ऑफ द टावर जो कितना हो जाएगा, हमने इसको स्मॉल h मान लिया है। ठीक, और क्या हो जाएगा, डी एंड सी आर द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स वेयर, मतलब जहां से
वेयर एंगल क्या हो जाएगा, वेयर क्या हो जाएगा, इतना लिखो। ठीक, अब इतना तो लैंग्वेज छोटी लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, एक्स एंड 90 माइनस का एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके हो जाएंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इतना आपका हो जाएगा। BC क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, भाई पॉइंट C की डिस्टेंस हो जाएगी कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, इतना हो जाएगा। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने बेटा ए मान लिया है। कोई ऐसे सिंपल लैंग्वेज लिखोगे, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको नंबर सॉल्व के तो मिलते मिलते हैं ही है, लेकिन आपका जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 नंबर आप आधा नंबर आपका फिगर मिलता है और आपका हाफ नंबर आपका जो लिखते हैं उसका मिलता है। भाई तभी तो कंप्लीट आप, ये भाई मैथ में 100 में 100 नंबर पाना कैसे पाओगे, ऐसे ही पाओगे ना। अब लैंग्वेज छोड़ दोगे तो नंबर आपके नहीं आने वाले, इतना आपको हो जाएगा। और ये तो BC आ जाएगा। अच्छा अगर BD की बात करते हैं तो BD भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर आपका हो जाएगा। तो ए बी, इसको हमने क्या माना, इसको हमने बी माना, तो इसको स्मॉल का बी लिख लो। अब तो इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। थोड़ा बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, अगर ए बी सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात करोगे तो एंगल बी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल भी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। बेटा इसमें अगर हम टेन 90 माइनस का एक्स लेते हैं, भाई देखो टेन की लोगे भाई, तुमको हमको हाइट और ए बी में संबंध चाहिए, हमसे कह रहा है प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज, भाई हाइट तो हमको दिखाना है। बेटा इसको अगर ऐसे आप लिख सकते हो, कोई गुनाह नहीं करेंगे हम लोग, कि हमको दिखाना है अंडर रूट ए बी, हमको हाइट दिखानी है। तो बेटा ये देखो हाइट बेस में पी और बेस में हमको संबंध चाहिए, तो पी अपन कभी टेन में तो आता है, तो यहाँ टेन 90 माइनस का एक्स यहाँ ले लेंगे, देन आपको होता है पी अपान का बी, मतलब लंब बटे आपका आधार होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर अपान का बेस आपका हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस हमारा यहाँ पर BC आ जाएगा। अब बेटा देखो टेन 90 माइनस का एक्स आपका कॉट एक्स आ जाएगा। बेटा अगर टेक्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, हालांकि मैं पढ़ा रखी है, टेन 90 माइनस का थीटा आपका कॉट थीटा जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में ऑल टेक्नोमेट्री रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं, 90 में चेंज होता है तो टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा, बोलो स्वाहा। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर एच आ जाएगी, और BC कितना, BC हमारा यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी एच अपान का कॉट एक्स आ जाएगा। अच्छा 1 अपान का कॉट एक्स हम लेते हैं एच इंटू आपका टेन एक्स आपका आ जाएगा। भाई कॉट एक्स को हम टेन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन अभी के लिए एक मान लो। ठीक, अब यहाँ देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करोगे तो एंगल बी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल बी आपका यहाँ पर 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें हम टेन एक्स ले लेते हैं, तो टेन एक्स तक आपको क्या हो जाएगा, टेन एक्स की वैल्यू कितनी की जाएगी, ए बी मतलब एच आपका हो जाएगा, और ये पूरा बी डी कितना आ जाएगा, बी डी हमारा बी आ जाएगा। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी एच अपान का टेन एक्स आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा, एच का मल्टीप्लाई एस से हो जाएगा तो आपका एच स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ टेन एक्स ऐसे लिखा रहेगा और इनके अपान में टेन एक्स, इनके अपान में ऐसे आ जाएगा। मैंने सिर्फ बेटा मल्टीप्लाई खाली किया है, भाई आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, लेफ्ट का लेफ्ट से करते हैं, राइट का राइट से करते हैं मल्टीप्लाई।
क्या हो जाएगा, tan x आपको tan x स्वाहा हो जाएगा। अच्छा एच स्क्वायर लिखा है, जब बेटा स्क्वायर हटेगा तो इस पर आपका रूट आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए बी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। बड़ा ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अपने हम थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आए होंगे। इसको रख करते हैं। तो लेकिन एक बार बेटा ये होती है, जैसे कोई वीडियो बनाओ, मान लो अगर वो रिकॉर्ड ना हो या माइक मतलब माइक ऑफ हो जाए गलती से मान लो, तो उसके बाद जब वही वीडियो दोबारा बनाओ ना, तो उसका टाइम का ड्यूरेशन कम हो जाता है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार में फर्स्ट बार में जितना डिटेल से बताओ ना, सेकेंड बार में फिर मज़ा आता है, लेकिन इतना नहीं आता, क्योंकि बोर हो जाओ। मतलब बोर मतलब क्या हो जाओ कि एक क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा और लगता है। लेकिन हाँ, अभी यही क्वेश्चन चार चार दिन बाद बताएंगे तो बताने में मज़ा आता है। फिर भाई एक खाना खाते खाते आप लोग भी तो बोर हो जाते होगे, तो वैसे थोड़ा नए क्वेश्चन है तो मज़ा भी आता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो इसको मैं थर्ड वाला में पढ़ रहा था, सेकंड वाला पार्ट में अगर सेकंड वाला क्वेश्चन रफ कर दूं तो आपको दिक्कत ना ताकि ना हो, तो इसके यहाँ पर हम लोग ये वाला क्वेश्चन रफ कर रहे हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको चाहें तो हम लोग ये रफ करके, क्योंकि अब तो एक क्वेश्चन की सारी बात हो रही है, तो आराम से लगाएं पूरे में। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, कह रहे लाइट हाउस के टॉप से, इसका फिगर बेटा हम यहाँ बनाते हैं, ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, ये आपका लाइट हाउस मान ले हो जाएगा। इस टेढ़ा भी होगा तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये आपका लाइट हाउस हो जाएगा। कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं लाइट हाउस के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मान लो किसी शिप को देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सी लेवल हो जाएगा। भाई लाइट हाउस क्या होता है, आपने भूत अंकल मूवी देखी होगी, भूत अंकल मूवी में जो मतलब लाइट हाउस होता क्या है कि जैसे सी, जैसे आपका ये यहाँ जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं आपके अर्थ पे खड़ा हूँ, आगे मेरा मतलब आगे पानी सी पूरा है। तो जैसे मान लो रात में जब नाव भटक जाती हैं तो एक टावर टाइप में होता है, उसमें लाइट जलती रहती है। तो वो जैसे बोट में जैसे होता है क्या है कि आदमी जब भटक गया है तो भाई किससे वहां रास्ते में पूछेगा, तो लाइट के सहारे मतलब लाइट को देखते हुए वहां आ जाता है, तो अपना वो सेफ हो जाता है। भाई देखो रास्ते में तो आप पूछ सकते हो भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन नाव में भाई बीच समंदर में किससे पूछोगे, तो भाई लाइट लाइट वो रात में जलती रहती है। तो लोग वहां से वो लोग ये सोचते हैं चलो यार लाइट हाउस है वहां चलेंगे, उधर आराम करेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे, फिर अपने रास्ते घर चले जाएंगे। तो आपका ये क्या होता है, लाइट हाउस हम इसे कहते हैं। तो कह रहे हैं लाइट हाउस के टॉप से, जैसे मान लो एक आपका बी मतलब बी आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ शिप हो जाएगी। भाई ये आपकी हो जाएगी शिप की स्थिति, मतलब नाव की एक आपकी पोजीशन हो जाएगी। और ये मान लो सी आपका हो जाएगा, सी आपके दूसरे नाव की स्थिति हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसके टॉप से दोनों नाव को देखा जाता है। तो डॉट से देखोगे, फिर जब इनको इधर देखोगे ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ डिवीजन बन जाएगा। इसके लिए हमको सी लेवल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये आपकी लाइन से जाएगी। थोड़ा कह रहे एक एंगल 30 डिग्री बनना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा, और बड़ा वाला एंगल कितना बनेगा, ये हमारा 45 डिग्री एंगल बनेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं जाएगी, तो हम लोग क्या मानेंगे कि आपका ए और इसको डी मान लो, तो ए डी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लाइट हाउस हो जाएगा। ठीक, इसको ई मान लो इधर। ध्यान देना, अगर ये वाला पूरा बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री है तो बी वाला 45 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका होता है। भाई सी डी आपका पैरेलल ए ही के है, तो अगर कोई थर्ड लाइन कट करेगी तो एंगल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है, भाई ए बी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। देखो आपका ए ही आपका समांतर सी डी के है, और आपका जो ए बी है, ए बी आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये 45 एंगल आपका इसके एंगल, ये बड़ा वाला एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। ऐसे देखो ए सी भी आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो आपका 30 डिग्री घर है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री एंगल आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है इफ ऑन द सेम साइड ऑफ, मतलब सेम साइड है तो ठीक है, इफ ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस बोथ शिप्स फॉलोइंग वन अनदर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर।
कह रहे दोनों ये फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों 50 मीटर की डिस्टेंस पर दोनों हैं ऐसे, कितना हो जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हमको लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। कैसे लिखोगे, हम लोग क्या लिखेंगे, एडी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट हो जाएगी। बी एंड सी आर द बी एंड सी आर द पोजिशन ऑफ शिप्स, बाई शिप्स की पोजिशन हो जाएंगे। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। और एंगल ए सी डी ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। भाई अब देखो इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी की बेटा बात करोगे अगर, तो एंगल डी कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा एंगल डी 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो एंगल डी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा देखो हमको क्या फाइंड करनी है, हमको लाइट हाउस की हाइट मतलब एडी हमको निकालना है। एडी और देखो इधर बीडी और एडी अपान का बीसी दोनों बेटा बीडी कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, देखो ये अगर थीटा हो जाएगा तो आपका लंब हो जाएगा या आपका आधार हो जाएगा। भाई पी अपान का भी टैन में खाली आते हैं, तो टैन ले लेंगे। टैन कॉर्ड में देखिए हम टैन यहाँ पर लेते हैं हमेशा है, क्योंकि टैन लेते हैं। भाई मैं तो चाहूँ भी कॉर्ड से करा दूँ, लेकिन क्या हो जाएगा, आपको आपकी आंखें वही देखना पसंद करती हैं जो आप देखना चाहते हो। अभी मैं कॉर्ड लूंगा ना तो आप लोग की आंखें, अरे कॉर्ड कैसे ले लिया, कॉर्ड लेंगे आंसर उतना ही आएगा। टैन ले रहे हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, कि आपको मैथ से दिक्कत ना हो। तो आपका एडी आपका ये हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा। और बीडी का हो जाएगा, बीडी आपका यहाँ पर आधार या बेस हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो एडी अपान का ये बीडी हो जाएगा। तो बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीडी हमारा एडी के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखो इधर बात करते हैं इन ट्रायंगल एडीसी की बात कर लो। ट्रायंगल एडीसी में क्या हो जाएगा, एंगल डी आपका 90 डिग्री यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या लेंगे, tan 30 ले लेंगे। tan 30 डिग्री आप लोगे यहाँ पर, तो कितना जाएगा, ये आपका एडी अपान का डीसी आ जाएगा। भाई ये आपका क्या हो जाएगा, पी अपान का बी आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो पी अपान का बी आ जाएगा, इसे हम क्या लंब बटे आधार बोलते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। तो एडी की वैल्यू ऐसे रखने रहने दो, और क्या हो जाएगा इधर tan 30 की वैल्यू 1 अपान का √3 आपका आ जाएगा। और ये आपका एडी ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा, तो सी डी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस का, इसको हम बी सी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, हम लिखिए यहाँ लिखना भूल के, बी सी क्या आपका हो जाएगा, बी सी आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, बड़े यहाँ देखो। ठीक है, लैंग्वेज याद तो होती नहीं, आपके सामने लिखते हैं, जो भूल जाएंगे बेटा बाद में लिख देंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। भाई दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपकी बीसी हो जाएगी, कितनी आपकी हो जाएगी, ये हमारी 50 मीटर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो, तो ये 1 अपान का √3 ऐसे रहेगा, इक्वल एडी आपका ऐसे यहाँ रहेगा। अच्छा देखो बेटा, ए बी डी की जगह हम एडी पुट कर सकते हैं, बी डी आपका एडी के इक्वल है, तो जहाँ बी डी वहाँ पर आपका, जहाँ बी डी वहाँ आपका एडी आ जाएगा, प्लस का बी सी की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। ठीक, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एडी प्लस का 50 इक्वल कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एडी इंटू आपका ये √3 आ जाएगा। अब बेटा देखो, हमको अगर एडी यहाँ हमको एडी निकालना है, तो ये वाला एडी भाई साहब अगर दाईं ओर चला जाए तो कितना आ जाएगा, एडी √3 और माइनस का आपका ये एडी आ जाएगा, इक्वल आपका 50 आ जाएगा। भाई दोनों में एडी कॉमन ले लो, जब एडी बेटा कॉमन ले लोगे तो कितना आपका आ जाएगा, √3 माइनस का 1 बचेगा। भाई एडी के इंटू में 1 लिखोगे, एडी कॉमन जाएगा तो यहाँ आपका माइनस का 1 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। भाई एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
50 अपान का √3 माइनस का आपका 1 आ जाएगा। भाई देखो अभी तुम अभी आप बोलोगे सर हम √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे, माइनस करोगे तो बेटा देखो किसी भी पॉइंट से पॉइंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, मतलब पॉइंट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th में आप लोग टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक, उसका नाम उसका क्या था, रेशनलाइजेशन। क्या नाम था, रेशनलाइजेशन। ये आपने टॉपिक का नाम यहाँ पर पढ़ा था, हिंदी में इसको परमीकरण बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट देखो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 1 आपका हो जाएगा, ये आपका √3 प्लस का 1 आ जाएगा। भाई अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर हमने कर दिया है। तो ये देखो एडी आपका ऐसे लिखा है, यहाँ पर लिखा रहेगा। अब देखो ऊपर आपका 50 √3 प्लस 1 ऐसे रहेगा। अब नीचे देखो बेटा ये 50 लिखा गया है। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो एडी आपका ये ऐसे लिखा रहेगा, एडी एडी हो जाएगा ऊपर 50 √3 प्लस का आपका 1 आ जाएगा, और नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3 आपका हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बेटा हम लोग सीधे यहाँ पर 2 लिखेंगे, कट कर लो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। तो एडी कितना आपका आ जाएगा 25, और √3 की वैल्यू 1.732 और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। तो 25 इंटू भाई जब 1 को ऐड करोगे तो 2.732 आपका आ जाएगा, ये आपका एडी आ जाएगा। बेटा आपका काम क्या है, इसको खाली मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। 25 को 2.732 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर वाली सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो अच्छी बात है, वरना तो भाई ठीक तो है ही है। दुनिया तो भगवान से भी नहीं खुश होती है, हम तो इंसान है दोस्तों। तो ऐसे ही मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो कमी हो बताइए कि सर आप में ये कमी है, इसको सही करिए आप। बाकी देखो बेटा जैसे आप कह रहे हो सर, ऐसे अब बहुत लोग का कहना क्या होगा, सर आप छोटा बहुत लिखते हो। बेटा यहाँ देखो छोटा सा ही बोर्ड है, अगर बड़ा लिखेंगे तो क्वेश्चंस फिर नहीं आ पाएंगे, और फिर सीरीज का मतलब क्या होगा, अगर बेटा एक पार्ट में 3 क्वेश्चन ना हो तो फिर ऐसे पार्ट का क्या मतलब है। तो भाई एक क्वेश्चन तो मैंने अपने सिलेबस में भी कराया है ना। अगर बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में जाओगे, जैसे मेरा प्लेस में जाओगे, बेटा सारे क्वेश्चन वहाँ करा रखे हैं, लेकिन अब देखो यहाँ आपका जब अभी 3 क्वेश्चन से आपका थोड़ा मतलब माइंड अच्छा मतलब मेकअप होता है, जैसे करते 3 क्वेश्चन आपके होंगे। बाकी बेटा मैं पढ़ तो यहाँ पे मैं दे ही रहा हूँ, मैं आपको जैसे जो क्वेश्चन में कराता हूँ उससे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, और अगर थोड़ा डाउट हो तो भाई मेरी बात सुना करो, लाइट हाउस लिखा ये लिखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी बेटा अगर वीडियो जूम करोगे तो आपको जो लिखा है वो तो आपको दिखाई देगा ही देगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।